Hello and welcome you all in Study the Bar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I'm here with a new video for Mission MPPSC 2020 National Commission for Scheduled Caste. Before starting with this topic, I would like to know you, I would like to tell you, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बाद हम पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और उसके बाद पढ़ेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इन तीनों में लगभग चीज़ें सब में बराबर है, सिर्फ शब्दों का अंतर आएगा। यहाँ पर आ जाएगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, वहाँ पर आ जाएगा शेड्यूल ट्राइब और वहाँ पर आ जाएगा बैकवर्ड क्लासेस। इन तीनों चीज़ का आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट तीनों में जो आर्टिकल्स हैं, जब हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये अनुच्छेद 338 में दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 338 में दिया है। और हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब तो वो दिया है 338A में। और अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो वो दिया है आर्टिकल 338B में। जैसे कि हमने बताया कि तीनों के तीनों आर्टिकल हमारे, ये तीनों के तीनों कमीशन हमारे आर्टिकल से लिए गए हैं, आर्टिकल्स के द्वारा बनाए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों कमीशन कैसे हैं? ये तीनों की तीनों कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक। हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अबाउट की पॉइंट्स अगर देखें तो अबाउट NCSC दैट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी बताया आपको दैट वर्क टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के सेफगार्ड के लिए बनाया गया था भारत में। आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद दिस कमीशन। इट प्रोवाइड फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड scheduled tribes with duties to investigate and monitor all matters related to safeguard provided for them, to inquire into specific complaints and to participate and advise on the planning process of their socio-economic development. Getting बेटा? इसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन। बिफोर स्टार्टिंग अबाउट दिस थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। अनुच्छेद 338 में लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। 338 एंड 338A इनमें दिया है। 18 नवंबर 1950 को सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर्स किया गया था बाय द प्रेसिडेंट। अगस्त 1978 में फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी मेंबर कमीशन बनाया गया था फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, और जिसके पहले अध्यक्ष थे भूला पासवान शास्त्री जी। 1987 में द कमीशन वॉज नेम्ड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। इसी कमीशन का नया नाम कर दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। इसके बाद अगर हम देखते हैं 65वें संविधान संशोधन, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। गेटिंग बेटा? इसके बाद की चीजें हम देखें तो स्पेशल ऑफिसर, वी ऑल नो इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर अंडर आर्टिकल 338, वही जो मैंने आपको बताया, स्पेशल ऑफिसर फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। द स्पेशल ऑफिसर वाज डिजिग्नेटेड एज द कमिश्नर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1919 में, 12 मार्च 1919, इसमें क्या किया गया था? It replaced the one-member system with the multi-member national commissions for scheduled castes, SCs and scheduled tribes, STs. The Commission 65th Amendment Act 1990 amended Article 338 of the Constitution. 89th Amendment 2003 में जो हुआ गया था, by this amendment the erstwhile National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe was replaced by two separate commissions. एक पहले कमीशन था, अब इसको 89th अमेंडमेंट 2003 के थ्रू क्या किया? दो अलग अलग कमीशन बना दिए गए थे। फ्रॉम द ईयर 2004 विच वर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC जो कि हमारे आर्टिकल 338 में दिया गया है, एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स NCST जो हमारे आर्टिकल 338A में दिया गया है। अभी मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर। टोटल कितने लोग होंगे? 5 मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 अदर मेंबर होंगे। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। किसके द्वारा ये अपॉइंट हो जाएंगे? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनके फंक्शंस क्या होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनके फंक्शंस देखना जरूरी है। मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग ऑल इश्यूज, ये मॉनिटर करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे सारे इश्यूज कंसर्निंग द सेफगार्ड प्रोवाइडेड फॉर एससीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एससीज को सेफगार्ड करने के लिए जो भी प्रोविजंस होंगे उन सारी चीज़ों को ये मॉनिटर और इन्वेस्टिगेट करेंगे। इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स, कोई भी कंप्लेंट अगर इनसे रिलेटेड आती है तो उसको इंक्वायर करेंगे। रिलेटिंग टू द डिप्राइवेशन ऑफ द राइट्स एंड सेफगार्ड्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट।
taking part in and advising the central or state government with respect to the planning of socio-economic development of scheduled caste. scheduled caste से related चीज़ें उनके रिस्पेक्ट और प्लान करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एडवाइस करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को. रेगुलर रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट को रेगुलरली रिपोर्ट करेंगे ऑफ द कंट्री ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज सेफगार्ड्स. उनके सेफगार्ड के लिए उन्होंने क्या काम किए हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो भारत के राष्ट्रपति को वो हर साल रेगुलरली रिपोर्ट देते रहेंगे. रिकमेंडिंग स्टेप्स टू बी टेकन टू फर्दर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अदर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द scheduled caste. Any other function with respect to the welfare, protection, development and advancement of the scheduled caste community. कोई और फंक्शन हो, कोई और चीजें हो अगर रिलेटेड टू वेलफेयर, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट या एडवांसमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है तो वो चीजें भी बताएंगे. द कमीशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शन विद रिगार्ड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एज इट डज विद रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड कास्ट. Till 2018, the Commission was also required to discharge similar function with regard to the other backward classes also, but it was relieved from this responsibility by the 102nd Amendment Act 2018. इसी कमीशन को पहले अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी ये सारी चीज़ें करनी थी, लेकिन 2018 में 102 अमेंडमेंट के थ्रू ये चीज़ इनसे ले ली गई. नाउ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो देख लेते हैं रिलेटेड टू अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट. आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4) में क्या लिखा गया है, रिफर्स टू द स्पेशल प्रोविजंस टू देयर एडवांसमेंट. इनको लिए स्पेशल प्रोविजंस है इनके एडवांसमेंट के लिए, इनके मतलब किनके, शेड्यूल कास्ट. गेटिंग आर्टिकल 16(4)(a) में क्या दिया, स्पीक्स ऑफ रिजर्वेशन इन मैटर ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट in favor of scheduled caste or scheduled tribes which are not adequately represented in the service under the state. क्या कहा गया, रिजर्वेशन दिया गया किस पे, किसी भी पोस्ट पे, सर्विस पे, पोस्ट इन द सर्विस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. गेटिंग आर्टिकल 17 में क्या गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि छुआछूत की डेफिनेशन क्या होगी. हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारी पूरी एंशिएंट कल्चर के हिसाब से अनटचेबिलिटी का मीनिंग हमने अलग अलग निकाला है, जो कि हमने पढ़ा था आर्टिकल 17 में दिया है. आर्टिकल 46 में दिया है, रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल एंड इन पर्टिकुलर of the scheduled caste and scheduled tribe and to protect them from social injustice and all forms of exploitation. Article 46 में लिखा गया है. Article 335 provides that the claim of the member of the scheduled caste and the scheduled tribes shall be taken into consideration consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments of the service and posts in connection with the affairs of the union or of the states. Article 330 and Article 332 में भी लिखा हुआ है of the Constitution respectively provides reservation of seats in favor to scheduled caste and scheduled tribes in House of People and in Legislative Assembly. House of People मतलब पार्लियामेंट, लोकसभा की बात करें, और लेजिस्लेटिव असेंबली अगर हम बात करें हमारी विधानसभाओं में क्या होगा, रिजर्वेशन होगा किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. आर्टिकल 330 में शेड्यूल कास्ट के लिए लिखा है, आर्टिकल 332 में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लिखा है ऑफ द स्टेट. अंडर पार्ट 9 रिलेटेड टू द पंचायत्स एंड पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द municipalities reservation for SCs and STs and local bodies has been envisaged and provided. रिजर्वेशन कहाँ पर लिखा है, जो हमारा पार्ट 19 पंचायती राज और पार्ट 9 जो कि पंचायत से रिलेटेड है और पार्ट 9A जो कि म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, इनमें भी लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन होगा SC एंड STs का. आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. सो बिफोर एंडिंग इट आई वुड लाइक टू टेल यू सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक. इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अगर आपसे पूछता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इस कमीशन का, तो 1978 यू विल गोइंग टू राइट. वर्तमान स्वरूप
करंट एस्टेब्लिशमेंट जो आज हम देखते हैं वो कब हुआ था, तो फरवरी 2004 में हुआ था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, अभी हमने देखा था। इसका बेसिस अगर हम देखें, आधार देखें तो संविधान के अनुच्छेद 338 भाग 16 में दिया गया है। नेचर क्या होगा, तो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। करंट चेयरमैन कौन है, रामशंकर कठेरिया है। करंट वाइस चेयरमैन कौन है, तो एल मुरुगन है, एल मुरुगन है। अगर नोडल मंत्रालय पूछे तो इसका नोडल मंत्रालय होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, दैट इज सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर इसमें कोई भी दिक्कत, समस्या, डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम में, ट्विटर से भी आप पूछ सकते हो, फेसबुक के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप कमेंट के थ्रू भी मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। टिल देन, थैंक यू।